The years of depression. The years between 1924 and 1928 saw some stability. जब पिछले उसमें हमने पढ़ा था वीडियो में, जब जर्मनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा अपना कर्जा चुकाने का, तो उसने हाइपर इन्फ्लेशन कर दिया। हाइपर इन्फ्लेशन वो टाइम होता है जब कोई भी देश अपनी मुद्रा को बहुत संख्या में छापने लगता है। जब कोई भी देश अपनी मुद्रा को बहुत बड़ी संख्या में छापता है तो उसकी कीमतें कम हो जाती हैं। A situation when prices rise phenomenally high, और क्या होता है, चीज़ों की मुद्रा की जो कीमत है वो कम हो जाती है और चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे लोगों की पहले सैलरीज कम होती थी पर पहले सामान भी सस्ता था, और अब लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं पर अब सामान भी महंगा है। तो जब पैसा ज़्यादा मिलेगा तो चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। इस तरीके से जब कोई भी कंट्री ज़्यादा पैसा छाप लेगी तो उसके यहाँ अचानक चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब अमेरिका ने जर्मनी की हेल्प करने के लिए एक प्लान बनाया जिसे डेवॉस प्लान कहा गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, 1924 से 28 तक तो ये थोड़ी स्टेबिलिटी रही जर्मनी में, पर क्या उसके बाद क्या हुआ, जर्मन जो थे उन वहाँ यूएसए में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जो वहाँ का सबसे बड़ा शेयर बाजार था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, उसके शेयर अचानक से गिर गए। और जब शेयर गिर गए, जब फियरिंग ऑफ फेल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स, लोग अपने शेयर्स बेचने लगे। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। एक दिन में 24 अक्टूबर को लगभग 13 मिलियन शेयर बेचे गए। दिस वॉज द ग्रेट स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस तरीके से एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 and 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। जो बहुत बड़ा देश था यूएसए, उसकी नेशनल इनकम कितनी रह गई, आधी रह गई। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। सारी चीज़ें फेल हो रही थी यूएसए को। अब यूएसए को अपना पैसा वापस चाहिए था जर्मनी से। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जर्मन इकोनॉमी पे बहुत ख़राब असर हुआ। जर्मनी में जो लोग 1932 में जितने लोग काम करते थे, 1929 में जितने लोग काम करते थे, 1932 में उसके केवल 40% लोगों के पास रोजगार बचा। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। लोग अपना काम खोने लगे, कम पैसे मिलने लगे लोगों को। अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या 6 मिलियन पहुंच गई। On the streets of Germany, you could see men with play cards around their necks saying willing to do any work. लोग अपने गले में तख्ती टांगते थे और कहते थे कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सट एट स्ट्रीट्स। अब जब लोगों के पास काम नहीं था तो अपराध ही बढ़ने लगे। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। इससे लोगों में बड़ी डर भय पैदा हो गया। लोगों के पास काम नहीं था। अब लोगों को लगने लगा कि वो प्रोलेटेरियनिज्म के उसमें ना आ जाए। ये एक ऐसी अवस्था है जब एक अच्छा खासा कमाने वाला व्यक्ति मजदूर की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं होता। फैक्ट्रीज बंद हो रही थी। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स ओवर वाटर। केवल जिनके पास बहुत बंधा बंधाया काम था वो इस समस्या से बचे थे। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। पर उनके ऊपर भी इन सब चीज़ों का बहुत असर पड़ा था। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस। बड़े व्यापार भी परेशानियों में थे। अब महिलाएं पुरुष सब लोग इस समस्याओं से बहुत परेशान हो रहे थे। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। दूसरी तरफ वाइमर रिपब्लिक भी टूट रहा था। वाइमर रिपब्लिक जिसने एक नया आइडिया लाया था जर्मनी में कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी को, पर क्योंकि लोगों को लग रहा था कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी उनकी समस्याएं दूर नहीं कर पा रही है, इसलिए लोगों का जो विश्वास था वो वाइमर रिपब्लिक से उठता जा रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे हिटलर्स राइज टू पावर। अब क्योंकि डेमोक्रेसी तो रह ही नहीं गई, तब हिटलर ने जो अपना एनार्किज्म कह सकते हैं या एब्सोल्यूटिज्म कह सकते हैं, वो अब उसका एग्जिस्टेंस में आया। एनार्किज्म होता है कि किसी व्यक्ति का निरंकुश शासक, जो हिटलर का था, वो जर्मनी में कैसे आया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।